हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 6 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्चून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 की सूची में नीता अंबानी की रैंक क्या है। तो फॉर्चून इंडिया की जो सूची जारी हुई है उसमें नीता अंबानी की रैंक है आपकी द्वितीय, यानी कि दूसरे नंबर पर, ऑप्शन ए। अगर ये दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर निर्मला सीतारमन। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को दूसरे स्थान पर रखा गया। महामारी के दौरान उनके फाउंडेशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो हेल्थ क्लब के माध्यम से 25 लाख लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने हर सर्कल और रिलायंस फाउंडेशन इनिशिएटिव शुरू की। इस सूची में निर्मला सीतारमन शीर्ष स्थान पर हैं। अब इसमें जो सूची जारी हुई है इसमें हम कुछ नाम बताते हैं जो उनके क्रम अनुसार हैं। पहले नंबर पर निर्मला सीतारमन, दूसरे नंबर पर नीता अंबानी, तीसरे नंबर पर सौम्या स्वामीनाथन, इसके बाद किरण मजूमदार शाह, उसके बाद सुचित्रा अयला, उसके बाद अरुंधति भट्टाचार्य, उसके बाद गीता गोपीनाथ और उसके बाद टेसी थॉमस। तो ये कुछ सूची जारी हुई है फॉर्चून इंडिया की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप शाह को, ऑप्शन बी। प्रदीप शाह को 3 दिसंबर को राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वे इंडिया एशिया फंड एडवाइजर्स के संस्थापक हैं। उन्हें भारत की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC और रेटिंग फर्म क्रिसिल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। संजय जैन डेट रेजोल्यूशन कंपनी के मुख्य कार्यकारी होंगे। वे आदित्य बिरला स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के MD हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अध्यक्ष नियुक्त हुए आपके अलका उपाध्याय, ऑप्शन सी। 4 दिसंबर को इनकी नियुक्ति हुई। अलका उपाध्याय मध्य प्रदेश कैडर के 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं। वे वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। साथ ही संजय बंदोपाध्याय को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका पालन 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनिवार्य किया गया। 20 नवंबर 1997 के संकल्प 52/17 में संयुक्त राष्ट्र ने 2001 को स्वयं सेवकों के अंतर्राष्ट्रीय विषय के रूप में घोषित किया। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ ने सिप्रियन फोयस पुरस्कार जीता। तो सिप्रियन फोयस पुरस्कार जीता है निखिल श्रीवास्तव ने, ऑप्शन ए। निखिल श्रीवास्तव के साथ 2 अन्य पुरस्कार विजेता एडम मार्क्स और डैनियल स्पीलमैन हैं। 2014 में संयुक्त रूप से जॉर्ज पोलिया पुरस्कार जीतने के बाद निखिल श्रीवास्तव को अब तीसरी बार सिप्रियन फोयस पुरस्कार मिला है। पुरस्कार 5 जनवरी 2022 को प्रोफेसर निखिल श्रीवास्तव और उनके सहयोगियों को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना 2020 में ऑपरेटर थ्योरी और द्रव यांत्रिकी के प्रभावशाली विद्वान सिप्रियन फोयस की स्मृति में की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य
भारत में पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया? तो वह राज्य आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश 100% वयस्क आबादी को पूरी तरह से कोविड-19 के विरुद्ध टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया। अगस्त 2021 में पहली खुराक का 100% अंक प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में 5 दिसंबर को कोविड-19 कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आएंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राज्य और भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध की संभावनाओं की समीक्षा करेंगे। पिछला भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2019 में रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हुआ था। अब नई दिल्ली में यह आयोजित होगा, तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल, कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फटे घातक ज्वालामुखी का नाम क्या है? उसका नाम है आपका सेमेरू। ऑप्शन डी। इंडोनेशिया द्वीप जावा पर सेमेरू ज्वालामुखी 4 दिसंबर को फट गया। जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत सेमेरू 3600 मीटर से अधिक ऊंचा इंडोनेशिया के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। 1818 के बाद से यह कम से कम 55 बार फट चुका है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक अत्यधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी बनाता है। अब इंडोनेशिया का ये जावा द्वीप है, तो आइए इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। यह है आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता। वहाँ की मुद्रा इंडोनेशिया रुपया, वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो, वहाँ के उपराष्ट्रपति आपके मारूफ आमीन, और ये क्या इंडोनेशिया का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को दूरदर्शन केंद्र के लिए अपना दूसरा अर्थ स्टेशन मिला? तो ये दूसरा अर्थ स्टेशन मिला उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन ए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया। यह इसे डीटीएच के माध्यम से विश्व भर में स्थानीय रूप से उत्पन्न कार्यक्रम को सीधे प्रसारित करने में सक्षम करेगा। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा अर्थ स्टेशन है, जिसे 7 करोड़ रुपए में बनाया गया है। इटावा, लखीमपुर खीरी के गडानिया और बहराइच जिलों के नानपारा में 10-10 किलोवाट के 3 FM रिले केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। अब ये जो दूरदर्शन का केंद्र था वो उत्तर प्रदेश को मिला, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कार्य पर वापस योजना कहाँ शुरू हुई? कार्य पर वापस योजना शुरू हुई राजस्थान में। ऑप्शन बी। राजस्थान सरकार उन महिलाओं के लिए कार्य पर वापस योजना लेकर आई जिन्हें कभी कभी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती हैं। ऐसी महिलाओं को निजी क्षेत्र की मदद से नियमित या वर्क फ्रॉम होम नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य
15,000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है। विधवा, पर्याप्त महिलाएं, तलाकशुदा और हिंसा की शिकार महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब यह योजना शुरू हुई राजस्थान में, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? आबू धाबी में 5वां हिंद महासागर सम्मेलन संबोधित किया एस जयशंकर ने। ऑप्शन सी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 दिसंबर को आबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। यह जो सम्मेलन संबोधित हुआ, इसकी थीम थी इंडियन ओशियन, इकोलॉजी, इकोनॉमी और एपिडेमिक। इसमें लगभग 200 प्रतिनिधि और 50 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया। मंत्री ने आबू धाबी में सम्मेलन के इतर में यूएई के अपने समकक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने एनपीए अकाउंट केएसके महानदी पावर को बेचने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की? तो यह बोलियां आमंत्रित की एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन डी। केएसके महानदी की ई नीलामी 31 दिसंबर को होने वाली है। इसका बकाया 4100 करोड़ रुपए से अधिक है। इच्छुक पक्ष 6 दिसंबर तक रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। केएसके महानदी पावर कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत है। केएसके महानदी पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में स्थित एक कोयला संचालित थर्मल पावर प्लांट है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। वह प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी किस शहर में दी? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आपदाओं को रोकने के लिए संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो वह विधेयक था बांध सुरक्षा विधेयक 2019। ऑप्शन बी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।